वेलकम टू मॉमकास्ट व्लॉग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आती रहें। अभी हम व्लॉग्स भी अपलोड कर रहे हैं और हमारी शादी कैंपेन भी चल रही है जो कि आप लोग देख रहे होंगे। सो आज भी हम ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड करने वाले हैं शादी से रिलेटेड। अभी मैं घर में हूँ और बस अब थोड़ी सी चीज़ें समेटनी है मुझे और फिर हम चलते हैं ऑफिस और आपको भी लेके जाते हैं अपने साथ। लेट्स गो। ये हम पहुंच गए हैं ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? हमारा स्टूडियो में वेट कर रहे हैं और मुझे हो चुकी है शदीद देर और यहाँ पर अनीला बैठी हुई है। हेलो अनीला। और आपको मैं बताती हूँ कि हम लोग एक्चुअली आज कर क्या रहे हैं। ये हमारी शूट स्टार्ट होने वाली है और हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट्स हैं आज। हेलो उसामा और अरीबा, और उनका एक छोटू सा बेबी भी है। और हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करेंगे शादी जो हमारी कैंपेन चल रही है उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है कि इन्होंने अपनी शादी किस तरह से की। तो आपने थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़। भाई आज उसामा और अरीबा से मिलके तो मुझे अपनी शादी की स्टोरी याद आ गई और मेमोरीज़ जो है ना वो आना शुरू हो गई। लास्ट ईयर मैं और मेरे हस्बैंड एज अ गेस्ट आए थे मॉमकास्ट पर। हम लोगों ने एग्जैक्टली इसी तरह से अपनी स्टोरी शेयर की थी। और अभी मैंने ये सोचा कि हर किसी के सिंपल शादी करने के जो रीज़न्स होते हैं ना वो बड़े डिफरेंट होते हैं। और मेरे और आतिफ़ के भी अपने अपने रीज़न्स थे कि हम लोगों ने क्यों एक सिंपल शादी करनी है। सो आई थिंक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें, मैं लिंक लगा देती हूँ। आतिफ़ को बुलाते हैं, आतिफ़ से ज़रा गपशप करते हैं कि हम लोगों ने क्यों की थी शादी। चले भाई, चले भाई। पता तो आपको चल गया है कि हम क्या कर रहे हैं आज। हम आई थिंक रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। जो हमारे पास यंग कपल आया हुआ था उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि हर किसी के सिंपल शादी करने के रीजंस डिफरेंट होते हैं और इवन हम दोनों के भी डिफरेंट थे, मेरे और आतिफ़ के। मैं आई थिंक पहले आतिफ़ आप बताएं आपके क्या रीजंस थे सिंपल शादी करने के। यार मेरा शादी करने का इन द फर्स्ट प्लेस रीज़न ही कोई सोशल नहीं था, हमेशा से रिलीजियस रहा है। आई फील कि शादी जो है इट्स लाइक अ रिलीजियस थिंग, और जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें प्रिस्क्राइब की हुई है शादी, हमें बिल्कुल वैसी ही करनी चाहिए। और वो ये है कि आप रुखसती में जो है वो लड़की निकाह पढ़ें और रुखसती में जो है वो अपनी ब्राइड को ले आएँ एंड देन थ्रू अ ग्रैंड रिसेप्शन आप ग्रैंड वलीमा करें। जितने लोगों को बुलाना है आप बुलाएं, उसमें आप ग्रैंड करें वलीमा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आजकल इवेंट्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं 10-10 इवेंट्स होते हैं, उसका मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। जितना लेकिन हर कोई नहीं सोचता। आतिफ़ रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज तो हैं और ठीक है वो तो प्रायोरिटी पे भी होती है, लेकिन हर कोई नहीं उस यानी हर किसी के रीजंस वो नहीं होते। और इवन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लूप होल्स भी निकल जाते हैं या बहुत ज़्यादा जस्टिफाई भी करना शुरू कर देते हैं कि यार हमने चैरिटी भी कर ली, हमने ज़कात भी दे दी, हमने गरीबों की भी हेल्प कर ली, हमने सारा कुछ कर लिया। नाउ वी हैव मनी, अब हमारे पास अपने खर्च करने के पैसे हैं और हम अपनी खुशियों में अगर खर्च कर भी रहे हैं तो इवन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ना। मतलब चॉइस वाला एलिमेंट इसके अंदर कहाँ तक है? यानी अगर हम लोगों ने कर ली शादी हमारी चॉइस थी, हमारे लिए कोई आसान थोड़ी था। इस चॉइस को एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल था। फैमिलीज को समझाना, सबको, अपने फ्रेंड्स सर्कल, ऑल द फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव, फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। इट्स नॉट इजी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार चॉइस तो होनी चाहिए ना, जिसका दिल चाह रहा है धूम धड़क्का करने का, यार उसको करने तो क्या है, रोकने की क्या बात है। यार मेरा तो ख्याल ये है कि सादा शादी करना चॉइस नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी है। आपको शादी जो है वो सादा, गैर सादा या नॉन सादा इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। शादी जैसे है वैसे ही करनी है हमने। तुम्हें याद होगा कि हमारा जो निकाह खां था, उन्होंने कहा था कि ये पूरी ज़िंदगी की इबादत है।
तो हम ये नहीं Yes, कह I सकते ना, remember. नमाज पढ़ते हम ये नहीं कह सकते अच्छा मैंने जो है वो चैरिटी भी कर दिया, गरीबों को खाना भी खिला दिया, ये लो मैं एक सजदा और कर रहा हूँ नमाज में। अब वो प्रिस्क्राइब नहीं है, वो इबादत इस तरह से प्रिस्क्राइब नहीं है। इस तरह से जो है वो शादी, इफ़ यू मेक इट सोशल यू विल गेट इट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वही हमारी बात भी हो रही थी कि सिंप्लिसिटी जो है वो टोटली सब्जेक्टिव होती है। फिर आप क्या सिंपल रखोगे, क्या चीज़ आपके जो हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ सिंपल है वो दूसरे बंदे के लिए सिंपल यार ये वाली बात है वैसे कि सिंप्लिसिटी इज सब्जेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात सोच रही थी कि हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि जैसे स्टीव जॉब्स है या बिल गेट्स है और ये लोग मतलब अमीर लोग हैं ऑब्वियसली, लेकिन इन लोग के कपड़ों के ऊपर हमेशा बात हो रही होती है कि यार ये तो बड़ी सिंपल ड्रेसिंग करते हैं और एक सिंपल सी बेसिक सी इन्होंने टी पहनी होती है, जीन्स होते हैं और छोटे से स्नीकर्स होते हैं, दैट्स इट, सिंपल सिंपल। लेकिन जो उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं वो कोई यानी वो सस्ते नहीं होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो उन्होंने अच्छी क्वालिटी के एक्सपेंसिव चीज़ें ही पहनी होती हैं, लेकिन वो सिंपल लग रहे होते हैं। इट सिंप्लिसिटी इंटायरली पैसों से कनेक्टेड नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल। यानी आई थिंक मेरा जो कॉन्सेप्ट है सिंप्लिसिटी का वो ये है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन हाँ मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पसंद हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो फ्लैशी हो और वो सस्ती हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ फ्लैशी नहीं हो और वो महंगी हो। तो आप किस तरह से किस चीज़ को सिंपल बोलेंगे? हाँ, आई थिंक फॉर मी इट वाज, जो हमारी शादी हो रही थी मेरे लिए क्या था कि मुझे एक चीज़ से बहुत जो प्रॉब्लम था ना शादियों के मामले में स्पेशली, वो ये होता है कि जिसके घर का इवेंट होता है ना उसके घर के लोग बस पैनिक में होते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये आ जाएंगे दूल्हे वाले, बारात आ रही है, ये कर लो वो कर लो। तो और इवन जो दुल्हा दुल्हन खुद होते हैं, अब अगर लड़की की शादी होती है, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया कि लड़कियों की जो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है ना, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, यूँ चलो पार्लर चलो, यूँ वहाँ पे फोटोशूट, इतना पैनिक। मुझे ऐसा लगता है यार आपका इतना इम्पोर्टेंट एक दिन था जिसमें आप मेंटली एब्सेंट थे, यू वर सम प्लेस एल्स। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल शादियों में होता है वो ये होता है कि जब आप पार्लर जा रहे होते हैं तो दैट इज़ द लास्ट टाइम यू आर लीविंग योर हाउस। टेक्निकली जब आप अपने घर से निकलते हैं, अब आप पार्लर से वहाँ जाएंगे, ऑफिस कह रही हूँ, हॉल जाएंगे और वहाँ से अब आप जाएंगे अपने हस्बैंड के घर, राइट। तो टेक्निकली जो आपकी रुखसती आपके घर से हुई थी वो उस वक्त होती है जब आप घर से पार्लर के लिए निकल रहे होते हैं, राइट। और वो कैसी होती है, लाइक वो कैसे निकलते हैं आप अपने घर से, जल्दी 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 जल्दी, ये वो समटाइम तो लड़ाई झगड़े में भी कि जल्दी करो तुम देर कर रही हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। आई नेवर वांटेड टू लीव माय हाउस लाइक दैट। एंड फॉर मी द रीज़न कि मुझे अपनी रुखसती अपने घर से चाहिए थी वो ये था कि मैं चाहती थी अम्मी मेरे पास हो, भाई भाजी एवरीबडी शुड बी फ्री, ये लोग रिलैक्स हो, मैं अपने अच्छे, हम लोग साथ बैठें हंसी मजाक करें, क्योंकि रस्में वगैरह आई एम नॉट बिग ऑन रस्मों रिवाज और सारा कुछ, चिल करें बैठे आराम से। और मेरे और आतिफ की तो खैर फ्लाइट थी 8 बजे, आतिफ आए कोई माशाल्लाह से 4-5 बजे लोग हमारे घर आए, कोई 6-7 लोग 5-6 लोग लेकर आए थे। तो मेरा पता ही है कि मैं कितनी जल्दी तैयार होता हूँ, मैं सबसे पहले रेडी था, बाकी सब लोग मेरे अराउंड रेडी हुए, सब लोग मेरे। अब मैं वही बात कर रहा था ना कि जब आप देखो आप रिलीजियस नॉर्म को अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपकी एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जिस तरह तुम कह रही हो कि फिर सबके पास टाइम भी होगा, आप उसके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे अपने स्पेशल डे पे, आपकी रुखसती भी घर से होगी। फिर खैर वो जब आप एक जो प्रिस्क्रिप्शन है अल्लाह ताला की उसको फॉलो करेंगे फिर एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, दैट्स व्हाट आई फील। इम्प्रेशन आता है कि जो सिंपल शादियाँ होती हैं और जब वो रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ की जाती हैं तो ये एक जहन में आता है कि यार ये तो बड़ी बोरिंग सी होगी एंड वी विल मिस आउट ऑन ऑल द फन, क्योंकि इस्लाम का तो एक इम्प्रेशन इस तरह का आता है कि इस्लाम में तो हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला कोई मतलब पता नहीं मना है या क्या है। दैट्स नॉट ट्रू। हम वी हैड द आई गॉट रेडी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिल्कुल ही कोई हम लोग इतने कोई वो थे। अगेन वही जो मेरा कॉन्सेप्ट है सिंप्लिसिटी का, you get ready, you spend money, but it's still very simple, it's intimate। एक जो सादगी होती है वो क्या होती है, जैसे अब मेरी जो रुखसती थी आई गॉट रेडी, मेरी बहन ने मेरी दोस्तों ने मुझे रेडी किया, सब साथ में ही तैयार हो रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मल फंक्शंस में नहीं होता कि 2 शीशे होते हैं उस पर सब लड़ रहे होते हैं, मुझे तैयार होना है, मुझे लाइनर लगा दो, बिल्कुल इस तरह से हम लोग मेरी शादी पर रेडी हो रहे थे। और इस पर ओपिनियंस भी चल रहे हैं, ऐसे बाल नहीं बांधो, ऐसे दुपट्टा नहीं करो। और तुम्हारे रूम के छोटे शीशे के सामने? हाँ, मेरे रूम के छोटे शीशे के सामने। सो फॉर मी दैट वाज व्हाट आई वांटेड, टू बी क्लोज टू दोज पीपल हु आर क्लोज टू मी। आई थिंक इसमें हम लोग वी वर ऑन द सेम पेज इस वाली बात के ऊपर कि जैसे हमारी ट्रेडिशनल शादियों में वो जो पूरी वॉक होती है और सारा कुछ, क्योंकि हम दोनों थोड़े से कहते कि यार वी आर नॉट गुड एट इट, वी डोंट वांट टू डू दिस, वी डोंट वांट टू गेट मैरिड फॉर द कैमरा।
कि वो रिकॉर्ड हो जाए और वो कुछ बड़ा कुछ स्पेशल है, अनलेस दैट मोमेंट इज अ स्पेशल इन इटसेल्फ। मुझे किसी के लिए कोई शो नहीं, मेरे को परफॉर्मेंस नहीं देगी किसी के लिए। सो अगेन पर्सनल चॉइस, बट इवन हमारी पिक्चर्स भी जो हैं वो गपशप करते हुए आई हुई हैं, जितनी भी हमारी वलीमे की पिक्चर्स हैं। इवन हमारी रुखसती की भी पिक्चर्स भी जो हैं ज़्यादातर ऐसी आई हुई हैं। और रुखसती ठीक है, रुखसती बस यही थी कि हम लोग चाय शाय पी है, क्योंकि आतिफ ने, आपने ऐसे ये शेयर नहीं किया, यू वर वेरी, आतिफ का जो अपना रीज़न था ना बड़ा स्ट्रिक्ट, एक तो जहेज, सिंपल शादी के लिए जहेज, एंड देन द रुखसती का खाना। लड़की वालों के ऊपर एक रुपए का भी बोझ नहीं होता, तो बेसिकली आपने जाना है, अपनी ब्राइड को लेकर आना है। रुखसती का जो खाना था, मैं तो रिफ्रेशमेंट्स के हक में भी नहीं था, लेकिन वो ये था कि बगैर खाए पिए कैसे कोई जा सकता है? कोई मेहमान आए आपके घर पे और आप उसको कुछ ना दें, ये पाकिस्तान में नहीं होता। ये नहीं होता, लेकिन करते करते जो है वो फिर यूनाइटेड की एक दो चीज़ें मैंने भी खा ली थी। लेकिन मैं अभी भी इसी चीज़ को बिलीव करता हूँ कि रुखसती पे यू शुड हैव लाइक, अगर कोई भी खर्चा होना है तो वो लड़के वाले करेंगे, दैट्स ओके विद मी, बट इवन रुखसती सिंपल ही होनी चाहिए। जाएं अपनी ब्राइड को लेकर आए, और वलीमे पे आप चाहे 1000 लोगों को बुलाएं, 1200 को बुलाएं, 1400 को बुलाएं, और उसमें भी सबसे अच्छा वलीमा वो है जिसमें आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं, तो ज़्यादा उन लोगों को इन्वाइट करें। हम सॉरी, वो वाला सीन है कि पहले डांस हुआ, उसके बाद फिर निकाह पढ़ाया गया, और फिर बोला कि अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखे। आई डोंट बाय दैट। आतिफ के लिए आई थिंक जहेज के ऊपर आतिफ बहुत स्ट्रिक्टली थे कि मुझे नहीं, जहेज से प्रॉब्लम थी, और रुखसती का खाना। एंड मेरे लिए, मुझे क्योंकि इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी कि खाना हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑल आई वांटेड कि मेरे घर से रुखसती होगी, चाहे मतलब मैंने अपने घर वालों को जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि व्हाट आई वांट, तो मुझे ये था आप चाहे रुखसती का इवेंट कर दें जैसे ट्रेडिशनली होता है, आप कर दें, लेकिन जो मेरी रुखसती होगी वो मुझे एक सेरेमनी घर से ही चाहिए। यानी मैं रुखसती करके वापस घर आऊँगी, और फिर जो मेरा फाइनल बाय बाय होगा, क्योंकि मैंने जाना था लाहौर, हम लोगों ने जाना था लाहौर, रुखसती मैंने रुखसत होके कराची से लाहौर जाना था, तो मेरा तो इवेंचुअली मेरी जो रुखसती थी वो फ्लाइट पकड़नी थी मैंने, दैट वाज माय रुखसती। तो मैंने कहा ठीक है ये कर दें, सारा शोर शराबा भी कर दें, सारी परफॉर्मेंस भी हो जाएगी, सब कुछ कर दें। जो मेरी असल रुखसती का मोमेंट है, मुझे वो सेरेमनी चाहिए, मुझे वो एक यानी मुझे उसमें, मुझे हॉल से निकल के नहीं रोना, या मुझे उस वक्त रुखसती फील नहीं करनी, मुझे एक्चुअली में उस वक्त रुखसती फील करनी है जब वो इवेंट हो रही है असल में। लेकिन उस टाइम में तुमने बहुत खिलखिला के हंस रही थी जब रुखसती हो रही थी। पता नहीं था ना आगे रोना सस्ता जोक। हाँ, मैं एक दो पिक्चर्स वैसे यहाँ पे लगाऊंगी भी कि बहुत, क्योंकि यार सीधी सी बात है, हमारी फैमिलीज़ ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, उन्होंने हमारी चॉइस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की, और हमारी शादी, हमारी जो जिस तरह से हम लोग चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो वो वैसे ही हुई, और हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग फ़ोटोशूट से और वो जो कपल शूट और ये सब कुछ होता है उससे हम ज़रा दूर भागते थे, और बहुत ज़्यादा कोई इस तरह के, हम लोग सीधी सी बात है, इतने हमें इस बात पे भी बड़ा डाउट था कि हम इतने फोटोजेनिक हैं नहीं, तो हम ज़रा इस वजह से भी थोड़ा भाग रहे होते थे कि यार इतना क्या अभी भी डाउट है? डाउट तो है अभी भी। हाँ, एक रीज़न ये भी था कि मैं आई बिलीव इन ट्रेंड सेटिंग, स्पेशली अगर आप प्रिविलेज्ड हैं, इफ़ यू हैव द मनी, इफ़ यू कैन अफोर्ड अ लेविश ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेडिंग, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे जो प्रिविलेज तबका होते हैं ना, वहाँ से वो चीज़ आती है नीचे तक, और फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो फिर उसी को ही अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और फिर वो लोग एक प्रेशर में होते हैं कि अब जहेज़ इतना सब कुछ देना है, अच्छा वैसी शादियाँ भी करनी है, अच्छा अब कवाली नाइट भी करनी है, ब्राइडल शावर भी करना है, सारा कुछ करना है। सो पीपल हु कैन अफोर्ड इट, उनके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, हम लोग अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर। मायरा खान की शादी हुई है, तो अब जो है सबको पीसी बुरबन में शादी करनी होगी, वहाँ पे वो वाला सेटअप होगा। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आई डोंट थिंक इट्स अ चॉइस। सादा शादी सादा नहीं होती, शादी इस्लामी होती है। इफ़ यू आर मुस्लिम, यू आर गोइंग फॉर एन इस्लामिक मैरिज, आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इस्लामिक मैरिज लिखा जाएगा, और इस्लामिक मैरिज की जो प्रिस्क्रिप्शन है, जस्ट फॉलो इट टू द डिटेल, और मुझे लगता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। अब कवाली नाइट की बात कर लेते हैं। अब कवाली नाइट है, अगर आपने अपने लिए करना है तो व्हाई कांट you both go to a concert or something? Why do you have to plan a whole कवाली night? Obviously it's a show कि मेरे कवाल वो आए थे, कवाली नाइट हुई थी, वो कवाल आए थे, यहाँ से डेकोरेशन किया मैंने, वहाँ से डेकोर किया। When you keep on adding things, जब आप एक चीज़ ऐड करेंगे आप अपने फंक्शन में, एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, करते करते आजकल 10-12 फंक्शन हो जाते हैं करते करते।
So it doesn't make sense. I feel People are happy, Atif. People are happy in those 12 functions. But why are they feel doing it again? Why are they doing it? Why are they there? तो फिर happy. Why are you? क्यों है? क्यों मतलब खुश भाई हैं आप? नहीं, ये नहीं कह रहा कि क्यों खुश है, कह रहा हूँ भाई उसका फंक्शन, पूरी प्रैक्टिस का मकसद क्या है? यू आर गेटिंग मैरिड टू द पर्सन यू लव और यू आर अबाउट टू लव, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिजेस होती यू आर मेंट अगले दिन आता है आई लव माय हस्बैंड, आई लव माय वाइफ. आफ्टर वन डे यू फॉल इन लव विद योर वाइफ or your husband, but you are there for that. You need all the blessings from Allah Ta'ala, so let's follow the prescription. I will just say that. Hey yaar, we get it. This guy is not कोई flexibility नहीं है इनके अंदर. Not good for marriage. तीसरा सजदा नहीं कर सकते आप एक. जब इवेंट्स हो रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो सलामी बहुत मिलती है दो लोगों को. That's a major miss. पंजाब में सहराबंदी होती है. सहराबंदी आतिफ की नहीं हुई थी because I don't know why. क्यों नहीं हुई थी सहराबंदी? क्यों नहीं होती? पता नहीं क्यों नहीं हुई. आई थिंक ये होती है ना, बारात जब लेने जा रहे होते हैं ना, हाँ. तो फिर उसी टाइम पे वहीं पे जो है आप बाहर खड़े होते हैं. 6 लोग तो बारात में थे. बाहर खड़े होते हैं आप, इतने लोग आके वो लोग आके पैसे देते हैं आपको, उनको जानते भी नहीं होते. बड़े मिस हुए हैं मेरे पैसे कसम से. रुखसती हम लोगों ने 1 कप चाय पिया और बस निकल गया. ये हमारी रुखसती थी. तो आई थिंक दैट वाज वर्थ इट. आई रिमेंबर दैट 1 कप ऑफ टी. आई थिंक वो मैंने सबसे अच्छी चाय वही पी थी. बस चलें फिर चाय पीते हैं इसी खुशी में. चाय पे लाएं फिर. चलो, वो है होटल मिल गया. एक तो कराची में होटल बड़ी जल्दी मिल जाते हैं चाय के. एक चाय वाला और एक पंक्चर वाला बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा. उसकी टेंशन नहीं होती दोनों चीजों. मेरी जब भी पंक्चर हुआ है ना, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है. इवन शारे फैसल पे भी मिल जाते हैं सरप्राइजिंगली. कैनाल रोड. आई थिंक अब चाय पीते हैं और फिर घर चलते हैं. चल, चाय आ गई है. अब हम चाय पियेंगे और फिर हम घर के लिए निकलेंगे. लेकिन अभी हम सलामी वाली बात कर रहे थे. आपको पता है कि अभी इस सीजन अगर कोई शादी करेगा तो उसकी सलामी मिस नहीं होगी. वो कैसे? क्योंकि मॉम कास्ट, वैसे आपको पता ही है एक्टिंग. हाँ, तो करना तो है ना, पता है. मॉम कास्ट बेसिकली दे रहा है उन कपल्स को सलामी, और वो भी 50,000 50,000. जो शादी करेंगे. हमारे पास वेबसाइट का लिंक होगा यहीं पर ही. आप फॉलो करें, जो स्टेप्स हैं वो करें, अपनी पिक्चर्स भेजें. अगर आपने शादी की है तो हो सकता है कि आपको सलामी मिले 50,000 मॉम कास्ट की तरफ से. व्लॉग्स आपने देखने हैं, सारे वीडियोस आपने सारी देखनी है. शादी कैंपेन में आपने जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपने करना है. कमेंट्स करें, वीडियोस शेयर करें, हमें अपना फीडबैक दें, अपने ओपिनियंस का इजहार करें, और सबसे इम्पोर्टेंटली मॉम कास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें. अल्लाह हाफिज़.